जय श्री हरि। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में दान पुण्य धर्म नियम स्नान का बड़ा महत्व है। इस महीने में यदि कोई दीप दान करे, तुलसी की सेवा करे, भगवान श्री हरि को मंजरी सहित तुलसी अर्पित करे और जमीन पर बिस्तर बिछाकर शयन करे, तामसी चीज़ों का त्याग करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो भगवान श्री हरि निश्चित प्रसन्न हो जाते हैं और कामना की पूर्ति करते हैं। कार्तिक मास ये धर्म की दृष्टि से बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। वह ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर पे बना बनाया हुआ भोजन मिल जाता। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तो बात तो अच्छी कह रही हो, सही बात है, और चलो बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके उसमें कुछ मोहर डाल दो। ब्राह्मण के कथनानुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। ब्राह्मण अभी बहुत दूर नहीं, कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बड़ी अच्छी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि भाई हम तो अपना घर नहीं बिगाड़ेंगे, मुझे तो रहने के लिए ये घर अच्छा लग रहा है। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के यही लिए लड़की सही है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण पीछे से चल पड़ा। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ, और ये हमारे पास आटा है, तुम अपनी माँ से पूछ के आओ क्या मेरे लिए ये आटा हमारा लेकर छान कर रोटी बना देंगी। यदि वो बनाकर रोटी दे दी तो मैं खा लेता। लड़की ने जाकर माँ से पूछा। माँ ने कहा ठीक है। जब आटा छानने लगी तो मोहर निकली। वो सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहर रखी है निकल रही है, उसके घर में कितनी मोहर होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी गया हुआ है, लेकिन तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने घर ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा। खांड के कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ बेटी को भेज दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आ गया हूँ। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण की तो ब्राह्मणी बोली कि ताने मारेगी दुनिया, अब आप भी मारने लगे हो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं, बहू कहाँ से आ जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, दरवाज़ा तो खोलो। जब खोल कर देखा तो सामने सच में बहू खड़ी थी। उसका स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर लेकर गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर पर खाना वाना बना देती, रात को पैर भी दबा देती। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना और मटके का पानी भी ना खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, तब बहू भागती हुई अपने पड़ोसन के यहाँ पास में बगल गई और कहा, चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू पागल है, उसमें बेटा है ही नहीं। वो बोली काशी गए हैं। बोले कहाँ, जब है ही नहीं तो काशी कैसे जाएगा। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात मान गई और कहने लगी, आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, क्या करना है, जली भुनी रोटियां बना कर दो, बिना नमक की दाल, खीर की जो कलछी है वो दाल में, दाल की कलछी खीर में डालो। पड़ोसन से सीख कर घर आ गई। सास ससुर घर आए तो उसने आदर सत्कार नहीं किया और ये जो रोटियां जो थीं वो जली फूकी थीं, दाल भी बिना नमक की थी। बहू ने पलट कर जवाब दिया, ऐसा खाना खाएंगे तो कुछ खराब थोड़ी ना हो जाएगा। सास ससुर की खरी खोटी बात सुनकर फिर से पड़ोसन की बात पास में गई और बोली, अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, तुम 7 कोठों की उनकी चाबी तो मांगो। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जा रहे तो चाबी मांगने के लिए अड़ गई। तब 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने
दरवाजे खोल करके देखा तो अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरा। और जो 7वां कोठा था उसको खोला तो देखा शिव पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, दामोदर दास, तुलसी जी का वृक्ष, बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ कर के माला जप रहा था। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देख कर के बड़ी खुश हुई। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र धारण कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। इतनी खुश थी वो, सास ससुर के लिए अच्छे पकवान बनाए। जब सास ससुर घर पर आए तो उसने खाना आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर स्नान करने के लिए जाती हैं, घर पर भी स्नान कर सकती हैं। यह सुनकर सास बोली, गंगा यमुना तो घर पर बहती नहीं है बेटा। तब उसने कहा, माँ बहती हैं, चलो दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो दिखाया उसमें शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी, 33 कोटि देवी देवता। वहीं चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का भी जप रहा था माला। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, आपका पुत्र। ब्राह्मणी ने कहा, कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि आपके कार्तिक मास की इतनी सेवा की है, कार्तिक मास में इतना दान पुण्य, स्नान किया है, दीपक जलाए हैं इतने, तो उसका यह पुण्य है कि कार्तिक देवता की वजह से मैं संसार में आपके लिए ही भेजा गया। बुढ़िया ने कहा कि दुनिया कैसे मानेगी, तुम्हारा पुत्र है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी तो छाती में से दूध की धार निकल पड़ी। बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गए और पवन पानी से अपने आप गठजोड़ा हो जाए तो माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। और उसने ऐसा ही किया। उसे एक अंगिया पहनाई गई जो बहुत ही कठोर थी और छाती में से दूध की धार अपने आप निकल गई, इतना कार्तिक मास की कृपा से। और सच में बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई अपने आप। पवन पानी से बहू बेटे का स्वयं ही इतनी तेज हवा चलने लगी कि गठजोड़ हो गया, बंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी इतने खुश हो गए और कहा, हे कार्तिक के ठाकुर, हे कार्तिक मास जैसे, हे हरि, हे हर, हे भोलेनाथ, हे भगवान श्री हरि। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। इस महीने में पूजा अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र होता है। ये 8वां महीना है। इसमें बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं। अगर आप इसमें कुछ दान पुण्य कर लें तो बहुत ही उत्तम होगा। आप गरीबों को दान, ब्राह्मणों को दान, आंवले के पौधे का और साथ ही साथ पशुओं का चारा, तुलसी के पौधे का दान। कार्तिक मास में नियम किसी ग्रंथ के पढ़ने का, रामायण है, भगवत गीता है और श्रीमद् भागवत है, इसका नियम बना लीजिए। पूरे मास व्यसन त्याग दीजिए और जो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ना खाइए। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार धारण किया था और देवताओं को जालंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। इसी महीने में तुलसी मैया भी प्रकट हुई थी। इस महीने में भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह भी होता है उसी दिन। और इस महीने में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रामा एकादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, कमला जयंती, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भैया दूज, कार्तिक छठ पूजा, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी और जगतधात्री पूजा, देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह इत्यादि इसी महीने में आते हैं। तो आप सभी इतना पवित्र मास सौभाग्य से आप सभी को प्राप्त हो रहा है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे से छोटे नियम का पालन करके भगवान की बड़ी से बड़ी कृपा आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। मनुष्य जन्म एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं प्राप्त होगा। तो आप सभी भी इसका पालन जरूर करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। ये दामोदर मास भी कहा जाता है कार्तिक मास को। इसी महीने में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जब छोटे से थे तो ऊखल में बांधा था। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। तो भगवान के पेट को माता यशोदा ने बांध दिया था, इसलिए दामोदर मास पड़ा। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। इस महीने में ज़रूर तुलसी के नीचे एक दिया ज़रूर जलाइए, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम प्रातःकाल या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद एक दीपक जरूर जलाएं तुलसी के नीचे और उसकी परिक्रमा करें। और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है उसके दिन विवाह भी करें भगवान तुलसी शालिग्राम का, भगवान श्री हरि का। जो भी आपके घर में फोटो प्रतिमा हो रख करके श्रृंगार का सामान रख लीजिए। इस तरह से आपकी कामना जरूर माता तुलसी पूर्ण करेंगी। जय माँ तुलसी।